नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 31 मई को निर्जला एकादशी आ रही है। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। इस एक एकादशी को करने से 12 एकादशियों के बराबर हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि भक्तजन जो निर्जल व्रत इस दिन रखकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है, सभी कष्टों का नाश हो जाता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो ये है निर्जला एकादशी। साथ ही निर्जला एकादशी पर दान पुण्य करने की भी प्रथा है। इस दिन पेय पदार्थों का, ठंडे पदार्थों का दान पुण्य किया जाता है। तो निर्जला एकादशी के दिन व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करें। अगर आप निर्जल व्रत करने में असमर्थ हैं तो नॉर्मल व्रत कर लीजिए। साथ ही इस दिन दान पुण्य अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रहों की स्थिति का हाल, क्योंकि ग्रहों के आधार पर ही इस माह का मासिक राशिफल डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात कर लेते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करूं तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान रहने वाले हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 10 मई को वे अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में स्वग्रही होकर वृषभ राशि में विराजमान है और 2 मई को वे अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। 30 मई को वे पुनः राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे इस माह अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल और इन ग्रहों की परिस्थितियों के आधार पर ही इस माह का राशिफल डिपेंड करता है। तो शुरू करते हैं कन्या राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल कि ये माह आपके लिए कैसा जाएगा। परंतु मासिक राशिफल की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणना आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं, जो कि है बुध, और बुध आपके लग्नेश और राशि स्वामी के अलावा आपके कर्मेश भी हैं और बुध जाकर बैठे हैं अष्टम भाव में। देखिए, बुध का अष्टम में बैठना अच्छा नहीं, लग्नेश का अष्टम भाव में जाकर बैठना अच्छा नहीं, क्योंकि लग्नेश है सौम्य ग्रह, बुध बहुत सौम्य ग्रह है और अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर बुध बैठकर आपके थोड़ा सा लग्न को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पर्सनैलिटी इस समय थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हुई दिखाई देगी, चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। इस समय भूलने की बीमारी की वजह से काम भी मिसमैनेज होते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों में भी तालमेल बनाकर चलना होगा। इस समय मिथ्या बातें, मिथ्या आरोप आपके खिलाफ फैलाए जा सकते हैं, इसीलिए इस समय बहुत सावधान रहें। रिश्तों में भी आपको एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। अपने रिश्तों के प्रति थोड़ा सा केयरफुल रहें, केयरिंग रहें, ताकि रिश्ते आपसे दूरियां ना बनाएं। ददियाल से आपके संबंध थोड़े से नाजुक हो सकते हैं, इसलिए अपने कजन्स के साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ आप आगे बढ़ें। दादा दादी की सेवा करें और उनके कहने में रहें, उनकी बातों को मानें और उनका आशीर्वाद हमेशा आप ग्रहण करते रहें। तो बुध के रिजल्ट आपके लिए सही रहेंगे। अब बुध चूंकि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, कर्मेश भी अपने से 11वां जाकर बैठा है, परंतु यहाँ पर बुध अष्टम में जाकर बैठे हैं, जो कि इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा काम में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इस समय आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर या फिर कोई गणितज्ञ हैं या फिर आप कोई लेखनी का काम करते हैं, उन सभी के लिए, कंटेंट राइटर हैं, घोस्ट राइटिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। मेहनत आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तभी आपको रिजल्ट अपने लिए फेवरेबल मिलेंगे। और अगर मेहनत में थोड़ी सी भी कमी रही
तो परिणामों से चूक जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको सतत प्रयत्नशील रहना है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स का दिमाग में लेकर चलें और आप लगाएं तो परेशान ना हो। देखिए कभी कभी हमें स्मूथली भी हर चीज़ मिल जाती है, तो कभी कभी हमें थोड़े से अधिक प्रयास करने होते हैं, पर अगर अधिक प्रयासों से हमारे काम बनते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप उन प्रयासों को सार्थक साबित कर ही देंगे। इसीलिए अपने प्रयासों में किसी भी प्रकार की कमी न आने दें। तो बुध के परिणाम आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, और शुक्र जाकर बैठ रहे हैं कर्म भाव में। देखिए यहाँ पर शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र जो कि द्वितीय भाव के स्वामी का अपने से नवम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके कार्यों में आपको अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाएगा। आपको लक भी सपोर्ट करेगा, पर यहाँ पर आप ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें। इस बात का ध्यान रखें। कई बार हमें सक्सेस मिलती है तो हमारा दिमाग घूम जाता है और हम उस सक्सेस के आदी हो जाते हैं, हमको लगता है हम पता नहीं क्या है। पर ऐसा नहीं आना चाहिए। अहंकार जहाँ आया वहाँ वो व्यक्ति खत्म हो गया। इसीलिए अहंकार को अपने जीवन में स्थान न लेने दें, क्योंकि सफलता अपने साथ अहंकार भी लेकर आती है, कुछ बुराइयों को भी लेकर आती है। इसीलिए आपको अगर सतत सफलता प्राप्त करनी है तो अपने ईगो को साइड में रखकर चलें, तभी आप लॉन्ग टर्म सफलता का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। कुटुंब में आपको इस माह मान सम्मान की प्राप्ति जरूर होगी, और वहाँ पर आपको समाज में सम्मानित भी किया जा सकता है। रिश्तों में मिठास घुलेगी, और यहाँ पर आप जितना अपनी वाणी में मिठास रखेंगे उतने ही रिश्ते आपके मिठास से घुले दिखाई देंगे, मधुर बनते हुए दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा रिश्तों में भी आप अपने वाणी पर मिठास घोलिए और अपने रिश्तों को और नज़दीक लेकर आने का प्रयास कीजिए। अब शुक्र चूंकि आपके भाग्येश में है, भाग्य स्थान का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है, तो भाग्य भी आपको पूरा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। लक फैक्टर इस समय आपका काम करेगा, और निश्चित रूप से अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से चलना प्रारंभ हो जाएंगे। इस समय रिस्की कामों में किए गए इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। यात्राएं अच्छी होगी, और जल और वायु यात्रा के पूर्ण योग बनेंगे। अगर आपका वायु यात्रा का या जल यात्रा का सपना है तो निश्चित रूप से वो सपना पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। इस समय भक्ति भावों से भरे रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, सामाजिक कार्यों से आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो युवक युवतियां हायर एजुकेशन से जुड़े हुए कार्यों में, जुड़े हुए लक्ष्य की प्राप्ति में संलग्न है, उनके लिए भी ये समय उत्तम लाभदायक रहेगा। और जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। तो शुक्र के अगर मैं रिजल्ट कहूँ तो आपको धन भाव और भाग्य स्थान दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की बात करें तो पराक्रम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। और यहाँ पर मंगल महीने के प्रारंभ में 10 मई को जाकर बैठ रहे हैं आपके लाभ भाव में, और नीच के होकर बैठ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मंगल के रिजल्ट आपको यूं ठीक मिलेंगे, क्योंकि लाभ भाव में नीच का या उच्च का ग्रह हो वो अच्छे रिजल्ट देता है। इसीलिए यहाँ पर मंगल के रिजल्ट आपको फिर भी ठीक मिलेंगे, पर सजग होकर चलना है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपको अपनी वाणी को मधुर रखना है, मीठा रखना है। अगर आप अपनी बोली में कड़वाहट लाएंगे या अग्रेशन, गुस्सा, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से आपके काम बिगड़ सकते हैं, और जो सफलता आप चाहते हैं वो सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आप दूरगामी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ा सा माधुर्य से आगे बढ़ें। छोटे भाई बहनों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, और उनसे आपको सहायता भी प्राप्त होगी। फाइनेंशियली भी वो आपके लिए खड़े दिखाई देंगे। वहीं मंगल चूंकि आपके अष्टमेश हैं, और अष्टम भाव के स्वामी भी इस माह नीच के हो रहे हैं, तो वो आपकी डेली रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा ठीक करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अष्टमेश है और नीच के हो रहे हैं, लाभ भाव में भी बैठ रहे हैं। तो ये समय आपकी लाइफ को थोड़ा सा ठीक करता हुआ दिखाई देगा। इस समय गुप्त शत्रुओं की संख्या कम हो जाएगी।
इस समय आपके काम बनने लगेंगे। जो छोटे छोटे कामों में दिक्कतें परेशानियां आती थी, रुकावटें आती थी, वो खत्म हो जाएगी। तो आप थोड़े से रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। यात्रा करते समय सावधानी रखें, क्योंकि वाहन चलाते समय अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा उस मामले में केयरफुल रहें। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। देखिए, सुखेश और सप्तमेश आपके गुरु हैं, जो कि जाकर बैठ रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में गुरु के रिजल्ट ठीक अष्टम भाव के लिए हैं, परंतु सुख स्थान और सप्तम भाव के हिसाब से गुरु के रिजल्ट अच्छे नहीं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है। गुरु राहु के साथ चांडाल योग भी बना रहे हैं। इसीलिए आपको इस समय फाइनेंशियली बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा। ना तो किसी से उधार लें और न ही किसी को उधार दें। इस समय माँ से भी वाद विवाद की स्थितियों से बचें, उनकी आज्ञा में रहें। अगर आप उनसे पूछकर कोई भी काम करेंगे तो उसमें कभी भी असफलता का मुंह आपको नहीं देखना पड़ेगा। इस समय जीवन साथी के साथ टकराव की स्थितियों से भी आपको बचना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन के लिए सही नहीं है। इसीलिए आपको अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं को लेकर चलना है, उनका सम्मान करें, ताकि ऐसी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित न कर सके। जो व्यापारी वर्ग है वो व्यापार में सोच समझकर निवेश करें, योजनाओं को सोच समझकर लागू करें। पहले उनकी पूरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग बना लें। कोई भी कार्य करें उसके बारे में पुनर्विचार करके ही आगे बढ़ें। तभी आप गलत डिसीजन लेने से बचेंगे और नुकसान की स्थितियों से भी बच पाएंगे। तो गुरु के लिए थोड़ा सा ये समय आपको ध्यान देकर आगे बढ़ने का है, तो केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। देखिए, यहाँ पर आपके पंचमेश और रोग भाव के स्वामी दोनों ही शनि हैं, और रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो पंचम भाव के हिसाब से भी शनि के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, और रोग भाव के हिसाब से भी शनि के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पढ़ाई में आपको अच्छी उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी। आप लक्ष्य प्रधान शिक्षा ग्रहण करेंगे और उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। जो क्लैट के स्टूडेंट हैं, न्यायिक प्रक्रियाओं से संबंधित कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बेहतरीन परिणामों से भरा रहेगा। अगर आपने कोई एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट आना है, तो वो रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। यहाँ पर शनि रोग भाव के भी स्वामी हैं और रोग भाव में ही बैठ रहे हैं, अपने खुद के घर में बैठ रहे हैं। इसीलिए वे आपके बड़े बड़े रोगों को काटेंगे, यानी बड़े बड़े रोगों में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे। इस समय आपके प्रतिद्वंदी भी शांत रहेंगे और आप अपने कार्यों में विजय प्राप्त करेंगे। बैलेंस चलेंगे तो कर्ज की स्थितियों से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो शनि के रिजल्ट आपको इस माह बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। देखिए, लाभ भाव के स्वामी है चंद्रमा, जहाँ पर मंगल जाकर बैठ रहे हैं नीच के। परंतु लाभ भाव एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी ग्रह, चाहे वो नीच का हो, उच्च का हो, अच्छा बैठा हो, बुरा बैठा हो, पर वो रिजल्ट अच्छे देता है। इसीलिए यहाँ पर आपको मंगल के रिजल्ट ठीक मिलेंगे। लाभ की स्थितियों को यथावत रखने में आपको इस समय मंगल हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय रूटीन से जो काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का है। रिस्की कामों में थोड़ा सा हाथ डालने से थोड़ा सा आपको इस समय परहेज करना चाहिए। सोच समझ कर निवेश करें, बस इस बात का ध्यान रखें। अपने सर्कल में और लेवल में कौन से व्यक्ति जुड़ रहे हैं, कैसी संगति आपकी है, उसको भी आप ध्यान आगे बढ़ाएं, क्योंकि मित्र जितना ध्यान देकर बनाएंगे उतना ही आपका जीवन उन मित्रों से कम प्रभावित होगा और गलत मित्रों से आप बचे रहेंगे। तो सोच समझकर मित्रता करें, बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको रिजल्ट लाभ भाव के हिसाब से बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके खर्च भाव पर। खर्च भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि अपने से नवम जाकर बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं। इसलिए ये समय आपके खर्चों में आपको कंट्रोल करवाएगा, कंट्रोल करना सिखाएगा। इवन आपके पारिवारिक सदस्य भी सोच समझकर खर्च करेंगे। यहाँ पर सहकर्मियों के साथ बिगड़ा हुआ तालमेल ठीक हो जाएगा। अधिकारी भी आपके कार्यों से प्रसन्नचित नजर आएंगे, परंतु इस समय रिश्वत लेने से बचना है, वरना जेल यात्रा और नौकरी भी जा सकती है। तो थोड़ा सा ऐसे गलत कर्मों से आप बचकर रहें।
हालांकि सूर्य आपको रोकेंगे इन गलत कर्मों को करने से। इसीलिए इस समय आपको बहुत सावधानी से और ईमानदारी से आगे बढ़ना है। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा और विदेशों से आपको अच्छी सहायता प्राप्त हो सकती है। चाहे आप नौकरी विदेश में जाकर करने का सोच रहे हैं या फिर आप विदेशों में अपने व्यापार को फैलाना चाहते हैं, उन दोनों के लिए, दोनों के हिसाब से ये समय आपके लिए बेहतरीन परिणामदायक रहेगा। तो ये है कन्या राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली हैं। 1 से 3 तारीख, 7, 9, 16, 18 से 21, 25, 27 और 29, ये तारीखें लिए आपके लिए बहुत लकी रहने वाली है। अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 4 से 6 तारीख, 8, 10 से 15, 22 से 24, 26, 28, 30 और 31, ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी केयरफुल होकर चलने की है। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो आपके लिए इस माह हरा, पैरेट ग्रीन और येलो, ये तीनों कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप किसी भी काम में, इंपॉर्टेंट काम में या शुभ काम में करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। अब आते हैं उपायों पर कि उपाय आपको इस माह क्या करने चाहिए। तो हनुमान जी की पूजा आराधना करें, बजरंग बाण का रोजाना पाठ करें, हनुमान जी के कंधे पर सिंदूर लगाकर उसका टीका अपने माथे पर लगाएं। महिलाओं का सम्मान करें। बुधवार के दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें और गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं। सुहागिनों को लाल चूड़ी जरूर भेंट करें। 2 कमल गट्टे लेकर उन्हें माँ लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करते हुए धन प्राप्ति की कामना जरूर करें और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके इस माह को और भी अधिक सफलतादायक बना सकता है और आपको परेशानियों से बचा सकता है। परंतु ये उपाय बताए मैंने आपको गोचर के हिसाब से। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने ग्रहों की स्थिति जानना चाहते हैं, आपके जन्म कुंडली में कौन से योग बन रहे हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, भविष्य को लेकर कुछ जिज्ञासाएं हैं जिनको आप शांत करना चाहते हैं, या कुछ अच्छी रेमेडीज के माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।